तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परलोक काल्पनिक है, नरक स्वर्ग कुछ न होता हो, किसी ने देखा भी नहीं और जो देखा वो बताया भी नहीं। ऐसी स्थिति में हम जो मानकर चल रहे हैं कि धर्म करें, ये पाप ये पुण्य, तो क्या इसका कोई फल होगा? अगर लोक परलोक नहीं है तो फिर ये सब किया कराया बेकार। ऐसा संदेह हमारे मन में अगर उत्पन्न हो तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? बहुत गंभीर प्रश्न है। और ऐसी स्थिति मनुष्य के जीवन में कभी कभी आती है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग इस विषय में संदेह कर लेते हैं। तो इसका उत्तर आचार्य कुमारिल भट्ट अपने मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयः। संदिग्धे परलोकेपि, परलोक में अगर संदेह भी हो तो पुण्य कर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संदेहास्पद वस्तु जो होती है उसके दो ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तभी तो संदेह। संदेह वहीं पर होता है जहां उसके दो ऑप्शन हो, दो विकल्प हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसी का नाम संदेह। तो परलोक के विषय में अगर संदेह है तो उसके दोनों ऑप्शन बने रहेंगे, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसलिए धर्म के पथ पर चलना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि कहीं परलोक सत्य निकला तो परलोक की सत्ता नहीं है ये मान करके हमने धर्म नहीं किया, मनमाना आचरण किया, तो मरने के बाद तो हमारी दुर्गति तय है। और अगर कहीं परलोक सत्य नहीं है तो हमने धर्म किया तो फिर तो सब बेकार है करना। कहते नहीं, बेकार नहीं है। अगर परलोक की सत्ता नहीं भी है फिर भी धर्म करने पर तुम्हारा पक्ष मजबूत रहेगा। क्यों? बोले कम से कम संसार में तुम्हें लोग धर्मात्मा तो कहेंगे, संसार में तुम्हें यश कीर्ति मिलेगी, संसार में लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। और कहीं परलोक सत्य निकला तो वहां भी तुमको लाभ मिलेगा। और जिसने परलोक पर विश्वास न करके, पाप पुण्य और शास्त्र पर विश्वास न करके धर्म का आचरण नहीं किया, वो तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। नास्ति चेन नास्तिको हानि, अस्ति चेन नास्तिको हतः। नास्तिक तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। क्यों? बोले परलोक सत्य निकला तो वहां उसकी दुर्गति तय है। और अगर परलोक सत्य नहीं है तो इस संसार में तो गाली खाएगा ही, लोग कहेंगे भाई बड़ा नालायक है, बड़ा पापी है, चारों तरफ उसकी निंदा होगी। तो इस दृष्टि से विचार करने पर आस्तिक ही लाभ में रहता है। कहने का तात्पर्य कि हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए, यही उत्तम पक्ष है, यही उत्तम मार्ग है। और धर्म कौन है? धर्म साक्षात भगवान श्री राम ही है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म। और ये किसने कहा है? ये मारीच ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। ये मारीच का वाक्य है। महाराज मारीच की वाक्य को हम प्रमाण क्यों माने? तो कहते हैं कि जब शत्रु किसी की प्रशंसा करता है तो वो प्रशंसा वास्तविक होती है। शत्रु जल्दी सही बात भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन शत्रु ने अगर स्वीकार कर लिया इसका मतलब वो बात पक्की। इसीलिए तो कहते हैं बैरियू राम बड़ाई करें। शत्रु भी भगवान श्री राम की बड़ाई करते हैं, यही राम का रामत्व है। मारीच कहता है रावण से, हे लंकेश, सीता हरण का संकल्प त्याग दो, तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। रावण ने कहा पर मेरे पास स्वर्णमयी लंका है, इतने हजार असुर हैं, मेरे पास दिव्यास्त्र हैं, अनेकानेक देवता मेरे वशवर्ती हैं, एक वनवासी के सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। तो मारीच ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास धर्म नहीं है, और उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो धर्म स्वरूप है, धर्म ही उनकी आत्मा है।
रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म है। तो भगवान श्री राम ही धर्म है, धर्म की साक्षात मूर्ति है, और उनका चरित्र ही धर्म का ज्ञापक है, धर्म का बोधक है। धर्म का बोध प्राप्त करने के लिए अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वेद की ऋचाओं का अनुशीलन करने में असमर्थ हैं, तो सबसे सरल उपाय है कि भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करो। भगवान श्री राम ने जो किया वही करो, यही धर्म है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, भगवान श्री राम के समान आचरण करो, यही धर्म है। इसीलिए भगवान श्री राम धर्म की आत्मा है, धर्म के विग्रह हैं और भारतीय संस्कृति के मूल हैं। उनके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमारे जीवन में हम सनातनियों की परंपरा में भगवान श्री राम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रासंगिक हैं। आज भी किसी के घर में बालक जन्म लेता है तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। विवाह होता है तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। यहां तक कि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो, कोई घटना घट जाए अकस्मात, तो हम अत्यंत दुखी होते हैं तो हमारे मुख से राम का ही नाम निकलता है। अरे राम रे राम ऐसा हो गया, अरे दुर्गा ऐसा हो गया, नहीं निकलता। अरे सूर्य ऐसा हो गया, ऐसा नहीं निकलता। अरे राम रे राम ऐसा ही शब्द क्यों निकलता है? क्योंकि राम हमारे जीवन की आत्मा है, हमारे जीवन के प्राण हैं, और मर जाने पर भी यही कहते हैं राम नाम सत्य। तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन में भगवान श्री राम व्याप्त है। ऐसे प्रभु श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में व्याख्यायित किया। 24,000 श्लोकों में ही व्याख्यायित क्यों किया? क्योंकि चारों वेदों का जो मूल है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री वेद माता है, और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर के एक एक अक्षर की व्याख्या ही 1,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। गायत्री भाष्य भूतोसौ, गायत्री मंत्र का ही मानो वाल्मीकि रामायण भाष्य है, व्याख्यान है। और गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। उसके पहले जो ओम भूर्भुवस्वः कहते हैं वो व्याहृति है। मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है। जप के समय व्याहृति के सहित जप करना चाहिए, ऐसा ही विधान है। लेकिन मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ होता है और समाप्त प्रचोदयात् पर होता है। तो त से प्रारंभ करके त पर ही मंत्र की समाप्ति होती है, प्रचोदयात्। तत्सवितुर से प्रचोदयात् पर्यंत। तो आदि का त और अंतिम त वर्ण दोनों को मिला दें तो एक शब्द बनता है जिसका नाम है तत्। त और त दोनों मिलाएं तो क्या बना? तत्। तो तत् शब्द में ही गायत्री प्रतिष्ठित है। तत् माने परमात्मा, इसीलिए परमात्मा का ये एक नाम है तत्। इसीलिए हम लोग कहते हैं हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तत् वो परमात्मा गायत्री पदवाच्य है। गायत्री मंत्र के द्वारा उस परमात्मा का बोध होता है। गायत्री मंत्र में जो निहित शक्ति है, छंद की शक्ति, उसका नाम गायत्री है। लेकिन गायत्री मंत्र के देवता तो भगवान परब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि गायत्री मंत्र में देव शब्द का प्रयोग हुआ, कहीं देवी का नाम उसमें नहीं है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस तेज संपन्न देवता का हम ध्यान करते हैं जो देवता धियो यो नः, जो हमारी धी को, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। और बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करने वाले कौन हैं? बोले भगवान हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान रघुवंश विभूषण ही सबकी आत्मा में बैठ करके प्रेरणा देने वाले, और प्रेरणा देने की उनकी जो शक्ति है करुणा, वह करुणा कौन है? बोले वो करुणा ही साक्षात भगवती सीता है। वही भगवती सीता है। उन्हीं करुणा को भगवान श्री राम ने कृपा करके महर्षि वाल्मीकि के यहां भेजा। जब तक भगवान की करुणा न हो तब तक बुद्धि में प्रेरणा कहां होती। इसलिए करुणा स्वरूपिणी भगवती जानकी को भगवान ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रेषित किया। ब्याज बना, बहाना बना, लोकापवाद। लोक में चर्चा थी कि रावण के घर से आई हुई सीता को रघुनंदन ने अपने घर में रख लिया। कहीं इसके द्वारा गलत संदेश समाज में न जाए, इसलिए भगवान श्री राम ने सीता जी को कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लोकापवाद तो एक बहाना था, उद्देश्य था अपनी करुणा को महर्षि वाल्मीकि के सन्निकट प्रेषित करना। और भगवान की मूर्तिमयी करुणा भगवती श्री जानकी लक्ष्मण जी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है। मैं केवल सूत्र ही कहूंगा, अत्यधिक व्याख्या करने का समय भी नहीं हो पाएगा, विषय बहुत है। लक्ष्मण जी के द्वारा ही प्रेषित क्यों किया? शत्रुघ्न जी भी ले जा सकते थे। तो कहते हैं लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य के द्वारा ही जीव को भगवान की करुणा और कृपा का अनुभव होता है। आचार्या देव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, वेदों ने कहा आचार्य के द्वारा विदित विद्या, आचार्य के द्वारा विदित ज्ञान ही परमात्मा के चरणों तक जीव को पहुंचाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य प्रभृति जो आचार्य हैं, इन आचार्यों को इतना सम्मान, इतना बहुमान, इतना आदर इसीलिए दिया जाता है कि इनकी कृपा के बिना जीव भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि वेदों ने कहा कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाती है। और सब आचार्यों के भी आचार्य लक्ष्मण जी हैं, जीवाचार्य हैं। और उन आचार्य के द्वारा ही भगवान ने जानकी जी को भेजा। भगवती जानकी साक्षात भगवान की करुणा है, और भगवान की करुणा आचार्य के द्वारा ही जीव को प्राप्त होती है। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान ने सीता जी को प्रेषित किया। और फिर भगवान की करुणा जब वाल्मीकि जी के ऊपर हुई, मूर्तिमती करुणा का उन्हें दर्शन हुआ, तो उनकी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा हुई कि गायत्री मंत्र का भाष्य उनकी बुद्धि में प्रकाशित हो गया वाल्मीकि रामायण के रूप। जानि करुणा सिंधु भावी विवश सकल सहाय, बाल्मीक मुनीस आश्रम आयौ पहुंचाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण से यही कहा कि इनको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचा देगा, जंगल में छोड़ने को नहीं कहा। अब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में भगवान की प्रेरणा और करुणा ने प्रकाश किया। महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री के व्याख्यान रूप में वाल्मीकि रामायण को प्रकट किया। और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं वे भगवान ही हैं। भर्गो देवस्य, जो तेज संपन्न है, परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद, वही प्रभु श्री राम है। उनके बिना जीव की कोई गति नहीं है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना किसी की कोई गति ही नहीं हो सकती। श्री राम समस्त जगताम, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना
कागति। वेदव्यास जी कहते हैं कि समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम। शरण का मतलब रक्षक, पोषक, पालक। और वे कौन हैं? बोले वे भगवान श्री राम। समस्त जगत के, समस्त जगत का मतलब चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, समस्त प्राणियों के एकमात्र पोषक रक्षक भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम। बाकी किसी के शरण में जाने पर जीव की रक्षा नहीं होगी। इस पर भी आचार्यों ने बहुत विचार किया है। आप कहीं जाओ, आप कहो, किसी के मन में भ्रम हो कि मेरी मां मेरी रक्षा करेगी, बोले मां रक्षक नहीं हो सकती। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर छोड़ दिया। चाहे कुत्ता खा जाए, चाहे सियार खा जाए, उन्हें लोक लज्जा का भय था। लोक लज्जा के भय से अपने नवजात शिशु को नदी के तट पर छोड़ दिया। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि निश्चित रूप से मां रक्षक है, क्योंकि ऐसी भी मां देखी गई जिन्होंने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की। कोई कहे पिता रक्षक हैं, बोले यह भी सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कोई भी उपाय बाकी नहीं रखा। कोई अगर कह दे कि भाई रक्षक है, तो एक भाई रावण भी था, जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके निकाल दिया। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक है, तो एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने पिता को ही मार करके कारागार में बंद कर दिया। आप कहोगे ये पुत्र भाई बंधु रक्षा न करें, तो देवता रक्षा करेंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी क्या करेंगे? बोले उन देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आई, तो अपनी रक्षा के लिए वो स्वयं व्यग्र हो गए और दर दर उनको भटकना पड़ा। रावण जैसी विपत्ति जब आई, तो देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। देवन तके मेरे गिर खोहा। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके पर्वत की कंदराओं में छिप। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करे? अंत में उन देवताओं को भी अपनी रक्षा के लिए भगवान के ही शरण में जाना पड़ा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा एकंता। तो कि ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे? बोले ब्रह्मा जी जब अपने चारों वेद की रक्षा नहीं कर पाए, भगवान ने जो वेदों का दिव्य ज्ञान उनको दिया, उनका वेद दैत्य चुरा ले गया। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैहि। वेदापहार, ब्रह्मा के वेदों का दैत्य ने अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी अपने उस वेद राशि को नहीं बचा पाए। अंत में उनको भी भगवान की ही शरण में जाना पड़ा। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर निर्भ्रांत रूप से हम कह सकते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगताम, ब्रह्मा से लेकर के एक कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के रक्षक पोषक भगवान ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। उन राम के बिना कोई गति भी नहीं। जाओगे कहां? कहीं गति नहीं है। गति तो भगवान के चरणों में। गति के चार अर्थ होते हैं: गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। गत्यर्थक धातु के चार अर्थ माने जाते हैं। गत्यर्थक क्रिया जो होती है उसके चार अर्थ होते हैं। गति ज्ञान, गति माने ज्ञान भी होता है। जैसे लोग कहते हैं महाराज इनकी शास्त्र में बहुत अच्छी गति है, तो वहां गति का अर्थ ज्ञान है। शास्त्र में इनकी बहुत अच्छी गति है, वहां गति का अर्थ ज्ञान है। और गति चलने के अर्थ में भी होता है, अरे इनकी गति बड़ी तेज है, बड़ी तेज गति से चल रहे हैं। तो गति गमन, गति ज्ञान और गति प्राप्ति।
गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है। जैसे इनको परम गति की प्राप्ति हो, परम गति, इनको परम गति मिली। और गति का अर्थ मोक्ष भी होता है। कहते हैं ना उनकी दिव्य गति हो गई। दिव्य गति माने मुक्ति की प्राप्ति। तो गति माने ज्ञान, गति माने मोक्ष, गति माने गमन और गति माने प्राप्ति। तो रामम बिना का गति, राम जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। दुनिया का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लो, अगर राम जी का ज्ञान नहीं हुआ तो सब ज्ञान तुम्हारा बेकार है। वो सब ज्ञान अज्ञान है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, गोस्वामी जी कहते हैं वो ज्ञान अज्ञान है जिस ज्ञान में राम जी निहित न हो। और फिर कहते हैं गति का अर्थ है गमन। कहां जाओगे? जिस दिशा में राम है उस दिशा में जाओ, राम जी के चरणों में पहुंचो, तब तो तुम्हारी गति है, वो जाना सार्थक है। अन्यथा विपरीत दिशा में अगर गए तुम्हारे उस गमन का कोई मूल्य नहीं है। वो गमन तुम्हें पतन की ओर ले जाए। गति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही सुख का साधन है, इसलिए भगवान प्राप्त हो यही सार्थक गति। और गति माने मोक्ष। मोक्ष क्या है? भगवान को पा लेना, यही तो मुक्ति है। इस प्रकार से अगर विचार किया जाए तो रामम बिना का गति, राम के बिना कोई गति ही नहीं। राम के बिना है, लेकिन क्या है बोले दुर्गति है। गति तो है ही नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो दुर्गति ही होगी। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। वेद व्यास जी कहते हैं कि रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान श्री राम की शरण में आओगे तो भगवान श्री राम तुम्हारे कलिमल को, तुम्हारे जीवन के दोष को धुल देंगे, साफ कर देंगे। भगवान के चरित्र का चिंतन करोगे तो अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। रघुबर चरित बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। भगवान श्री राम की शरणागति करने पर हमारे जीवन के सारे कलिमल समाप्त हो जाते हैं। फिर वेदव्यास जी कहते हैं तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले रामाय कार्यं नमः। एक ही कार्य करो, राम जी को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः। बोले और किसी को प्रणाम न करें? बोले और किसी को कितना भी प्रणाम करोगे तुम्हारे प्रणाम का कोई महत्व नहीं है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनको प्रणाम करो तो देखते ही नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन राम जी को प्रणाम करोगे तो तुम्हारे प्रणाम का वो महत्व समझेंगे। फिर तो लोक व्यवहार में अशिष्टता हो जाएगी, हम किसी को प्रणाम न करें। नहीं, भगवान के भक्त कभी किसी का अनादर नहीं करते। प्रणाम सबको करो जैसे करते हो, माता को, पिता को, बंधु को, बड़ों को, श्रेष्ठ को। लेकिन सबको प्रणाम करते हुए भावना ये रखो कि सबके अंदर राम जी बैठे हैं, उन्हीं को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब। प्रणाम सबको करो, लेकिन भावना ये हो कि सबके अंदर राम जी बैठे हैं। सी राम में सब जग जानी, सबके अंदर श्री सीता रामचंद्र जी बैठे हैं। बोले किसके अंदर सीता जी बैठी हैं, किसके अंदर राम जी बैठे हैं, इसका निर्णय कैसे? यहां भी संदेह हो सकता है।
तो इसका भी निराकरण करते हैं आचार्य। किसके अंदर सीता जी बैठी हैं, किसके अंदर राम जी बैठे हैं? तो विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि वर्णन करते हैं कि देवतिर्यं मनुष्यादौ पुन्नामा भगवान हरिः। देवतिर्यं मनुष्यादौ, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी जितने जीव हैं सब में पुम नामा भगवान हरि। जो पुरुष हैं वो सब भगवान हरि हैं। समझो, जितने पुरुषवाची शब्द हैं और पुरुषवाची शब्दों के द्वारा जो वाच्य व्यक्ति है उसके अंदर राम जी हैं, ये भावना कर लो। और स्त्री नामनी स्त्रीश्च विज्ञेया नानयोर विद्यते परम। और स्त्री संज्ञक जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन सब के अंदर सीता जी हैं, ऐसी भावना कर लो बस। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम के भय से काल भी डरता है। काल भी जिनसे डरता है, जिनके भय से काल समय से सारा कार्य करता है, ऐसे राम की शरण में आने पर तुम्हें काल से भी भय नहीं होगा। काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों बोले सर रामस्य सर्वं वशे, क्योंकि सब राम जी के ही वश में है। हमारे आपके वश में कुछ नहीं, सब राम जी के वश में है। और राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो फिर हम क्या करें? तो व्यास जी कहते हैं कि रामे भक्ति अखंडिता भवति। उन प्रभु श्री राम में हमारी अखंड भक्ति हो, बस उन प्रभु श्री राम में हम अखंड भक्ति करें। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब अपने प्रेमास्पद का श्रद्धा भाव से निरंतर स्मरण करना, यही भक्ति है। निरंतर स्मरण ही भक्ति है। भगवान का हम स्मरण करते रहें श्रद्धा भाव से, इसी का नाम भक्ति है। ऐसे प्रभु श्री राम में हमारी अखंड भक्ति हो, क्योंकि भगवान श्री राम ही सबके शरण हैं, सबके रक्षक हैं। और उन प्रभु श्री राम का चरित्र हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करने वाला है। तन तो हम पवित्र कर लेते हैं, गंगा स्नान कर लें पवित्र हो जाएं, पवित्र नदियों में स्नान कर लें शरीर पवित्र हो जाता है। यहां तक कि हमारे शरीर के हड्डियों में जो पाप है, उन पापों को भी धुलने के लिए हमारे पास साधन हैं। पंचगव्य का प्राशन कर लें, हड्डी के अंदर के पाप भी निकल जाएंगे। गाय का गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, दही, घी, इन पांचों को मिलाकर प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार पंचगव्य यत्त्वगस्थिगतम पापम। त्वक माने चमड़ा, और चमड़े से लेकर भीतर हड्डी पर्यंत, क्योंकि चमड़े के बाद फिर मांस, मांस के बाद तब हड्डी आएगी। तो ऊपर से लेकर भीतर तक यत्त्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। पंचगव्य प्राशन से वो सारे पाप भी धुल जाते हैं, शरीर पवित्र हो जाए, हड्डी पवित्र हो जाए। लेकिन मन पवित्र कैसे हो, ये विचारणीय है। मन जो समस्त हमारे व्यवहार का मूल है, यहां तक कि मुक्ति और बंधन का भी जो कारण है, उस मन को हम पवित्र कैसे? क्योंकि उपनिषद में कहा गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधन का हेतु कौन सा मन है? बोले विषयासक्त मन। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का हेतु है। और मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से रहित जो मन है वो मुक्ति का हेतु है। तो जो मन मुक्ति और बंधन का हेतु है, संसार की समस्त क्रियाओं का भी जो मूल मन है, संकल्प विकल्पात्मक, जो संकल्प और विकल्प करता है तभी कोई काम होता है, वो मन पवित्र कैसे हो? और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मनः शुद्धि विहीनानाम, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ उनकी निष्कृति कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो? तो स्वयं इसका उत्तर देते हैं कि मन को शुद्ध करने का उपाय भगवान की कथा है। भगवान की कथा श्रवण करने पर, भगवान के चरित्र को सुनने पर, भगवान की लीलाओं को सुनने पर मन पवित्र होता है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम, भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमारे मन को पवित्र कर सके। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। अगर जन्मांतर में पुण्य होगा तभी भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। रामायण महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। ये रामायण महाकाव्य सर्ववेदेषु सम्मतम, समस्त वेदों से सम्मत है। यहां सम्मत का दो अर्थ है। एक अर्थ है कि वेदों की इसमें सहमति है, क्योंकि वेदों की सहमति के बिना कोई भी ज्ञान विज्ञान आप वर्णन करोगे तो वो निर्मूल माना जाएगा। कल मैंने निवेदन किया था कि हमारी सनातनी परंपरा में कोई भी ज्ञान विज्ञान, कोई भी सिद्धांत अगर वेदानुमोदित नहीं है, वेदों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं है, वेदों का उसे समर्थन प्राप्त नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान विज्ञान स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए बड़े बड़े मनीषियों को अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के लिए वेदों का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है। वेद के द्वारा अनुमोदित हो सिद्धांत। दुनिया की मैं क्या कहूं, वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी भी श्रीमद् भागवत जब लिखते हैं तो पहले ही उनको यह कहना पड़ता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो मैं भागवत लिख रहा हूं, ये भागवत क्या है? ये हमारे बुद्धि की परिकल्पना नहीं है, हमारा मौलिक चिंतन नहीं है। बोले तब, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, वेद ही इसका मूल है, वेद से अलग नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामायण लिखते हैं तो यही लिखते हैं पहले कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। सम्मतम, जब तक नाना पुराण आगम वेदों का उससे सम्मति नहीं होगी, उससे उसका संबंध नहीं होगा, वो उससे अनुमोदित नहीं करेगा, तब तक आप कितना भी ज्ञान विज्ञान लिखो उसका कोई मूल्य नहीं। आज रामायण की, श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां हमारे लिए परम प्रमाण क्यों है? वो इसलिए प्रमाण नहीं है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो इसलिए प्रमाण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वेद सम्मत लिखा है, वेदों से उसे अनुमोदन प्राप्त है, वो वेद विपरीत नहीं है, इसलिए परम प्रमाण है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, तस्मात् कारणात्, इस कारण से वो परम प्रमाण है। तो इस दृष्टि से विचार करने पर वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, ये सब वेदों से सम्मत है, ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ ये है कि सर्व वेदेषु सम्मतम माने समस्त वेदों के समान ही है, वेदों के समान ही है। और इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण कल ही मैंने दिया कि वेद ही रामायण के रूप में अवतार लेते हैं।
वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। और अवतार अवतारी में कोई भेद नहीं होता, अवतार और अवतारी में समानता होती है। भगवान जब ऊपर से उतर करके अवतार लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वहां से अवतार लेने वाले कोई और होते हैं और जिनका जो अवतार बन करके आते हैं वो कोई और होते हैं। ये कही तत्व होता है। अवतार और अवतारी में अभेद होता है। उसी प्रकार वेदों का अवतार रामायण है, इसलिए वेदावतार होने के कारण सर्व वेदेषु सम्मतम, सब वेदों के ही समान रामायण है। सर्व पाप प्रशमनम, समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला। दुष्टग्रह निवारणम, दुष्टग्रह निवारणम। रामायण का अगर पाठ करो, रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण, तो हमारे जीवन के जो दुष्ट ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह माने जिनके कारण हमें पीड़ा होती है, दुखप्रद जो हैं, ऐसे जो ग्रह हैं उनका निवारण हो जाता है। आजकल लोग ग्रह के निवारण के चक्कर में बहुत पड़ते हैं। बोले महाराज शनि की 7.5 चल रही है, मंगल मार्केश है, राहु विपरीत है, और इन ग्रहों के कारण व्यक्ति दुखी होता है। और इन ग्रहों के निवारण के लिए, इनकी शांति के लिए अनेक उपाय करता है। तंत्र करो, मंत्र करो, रत्न पहनो, होम करो, अनेकानेक विधि विधान बताने वाले हजारों लोग हैं। जितने लोग मिलेंगे उतने विधान बताते रहेंगे, और व्यक्ति करता है, परेशान होता है। ये ग्रह परेशान क्यों करते हैं? ये ग्रह भगवान के सिपाही सैनिक हैं। जैसे सिपाही पुलिस व्यवस्था जो होती है वो किस लिए है? वो इसलिए है कि सज्जन की रक्षा करे। लेकिन वही पुलिस सज्जन की रक्षा करती है और चोरों को पकड़ करके मारती भी है, उनको दंड भी देती है। उसी प्रकार ये जो ग्रह हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हो तो ये ग्रह आपकी रक्षा करते हैं, और धर्म के विपरीत आचरण करने पर यही ग्रह हमारे लिए दुख के कारण बनते हैं। अनावश्यक ग्रह किसी को दुख नहीं देते। हमारे कर्म, हमारे पाप उसके मूल कारण बनते हैं। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलें, हमारे जीवन में धर्म की निष्ठा हो, हम अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन करते रहें, तो कोई ग्रह किसी को दुख नहीं देता। जब हम कुत्सित आचरण करते हैं तब वही ग्रह हमारे लिए विपरीत होकर दुखदायी बनते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की शरण में आने पर, रामायण का पाठ करने पर, रामायण के श्रवण करने पर दुष्ट ग्रहों का जो प्रकोप है वह भी समाप्त हो जाता है। दुष्ट ग्रह निवारणम, ऐसा अद्भुत काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में निबद्ध कर भगवान के पुत्र कुश और लव को रामायण पढ़ाई। कुश लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही जन्म लेते हैं। लोकापवाद के भय से भगवान ने जानकी जी का जब त्याग कर दिया, श्री जानकी जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में चली गईं। यह त्याग भी भगवान का एक आदर्श त्याग है। आज के लोग कहते हैं राम जी ने यह अच्छा नहीं किया। राम जी की भी आलोचना करने वाले लोग हैं दुनिया में, और वो कहते हैं राम जी ने यह अच्छा नहीं किया, अन्याय किया। निर्दोष पत्नी सीता का उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन ये कहने के पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि राम जी केवल सीता जी के पति मात्र ही नहीं है, वो जगत पति भी हैं, अयोध्या के राजा भी हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी हैं। उनका दायित्व तो बहुत विस्तृत है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति। केवल पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उतना ही मात्र नहीं, फिर उन कर्तव्यों में भी श्रेष्ठ और अवर क्रम है। और भगवान श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के समय में जब शपथ ग्रहण किया था, तो राम जी ने शपथ ग्रहण में क्या कहा था? आज जो नेता शपथ ग्रहण करते हैं
कि हम संविधान का पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राम जी का शपथ ग्रहण बड़ा अद्भुत था। राम जी शपथ ग्रहण करते हुए कहते हैं कि इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर मैं अपनी प्रजा की आराधना करूंगा, प्रजा की आराधना करूंगा। और महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अपने प्रजा की आराधना की। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य उपासित्वा। भगवान श्री राम ने राज्य की उपासना की। उपासना इष्ट की जाती है, और जब राजा के लिए प्रजा ही इष्ट हो जाए, जनता ही जनार्दन हो जाए, तो वही राज्य राम राज्य होता है। यही राम राज्य का वैशिष्ट्य है, यही राम राज्य का मूल मंत्र है कि जब प्रजा राम राजा के लिए आराध्य हो जाए और 11,000 वर्ष भी त्याग करना पड़े, तो आराधनाय लोकस्य, लोक की आराधना के लिए मुंचतो नास्ति में व्यथा, उसे त्यागने में मुझे कोई व्यथा। ये संकल्प प्रभु का था, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। आजकल कुछ नए नए विचारक पैदा हो गए जो कहते हैं राम जी ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं, सीता निर्वासन गलत है। इस पे कई किताबें लिख डाली लोगों ने। लेकिन कुछ भी तुम अपने बुद्धि का व्यायाम करो, सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान ने भेजा है। यह समस्त पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और एक कारण यह भी था कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज, दशरथ जी महाराज जब अपने प्राणों का त्याग करते हैं भगवान श्री राम के वियोग में, सुमंत्र जी आए और उन्होंने कहा कि रघुनंदन लौट करके नहीं आए, और वो धर्म और सत्य का आश्रय लेकर वन की यात्रा पर चले गए और मुझे विदा कर दिया। ये संदेश सुनकर श्री दशरथ जी को अपार दुख हुआ, और भगवान के वियोग में व्यथित होकर के दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। अभी उनकी मृत्यु आई नहीं थी दशरथ जी की। ये तो भगवत वियोग जन्य ताप की तीव्रता को सहन न कर पाने के कारण उन्हें शरीर त्यागना पड़ा। उनकी मृत्यु नहीं आई थी, अभी जीवन शेष था। भगवत वियोग जन्य तीव्र ताप असह्य हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अर्थात तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, ये वियोग का ताप मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। जीवन तो है, आयु तो है, लेकिन भगवत वियोग के कारण वो जी नहीं सके, और मरते मरते उन्होंने अपनी शेष आयु अपने पुत्र राम को दे दी। बोले मेरी आयु ये रघुनंदन को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। तो अपनी शेष आयु को दशरथ जी ने भगवान श्री राम को दे दिया। और जब उस आयु के भोग का समय आया, क्योंकि पिताजी की आयु उन्हें प्राप्त हुई तो वह भी भोगना है, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी सीता अगर मेरे साथ रहती हैं तो यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि पिता की दृष्टि में वो तो पुत्रवधू। और जब मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय सीता का मेरे पास रहना यह धर्म नहीं होगा। कितना सूक्ष्म विचार है महाराज। और भगवान श्री राम ने सोचा कि कैसे ये निर्वाह होगा, मैं अपने कैसे धर्म का निर्वाह कर पाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका समाधान करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, ये सब ग्रंथ एक दूसरे के पूरक हैं।
ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका, एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ में टीका है। बहुत ऐसे स्थल हैं श्रीमद् रामचरितमानस में कि संदेह होने पर उस संदेह की निवृत्ति वाल्मीकि रामायण से होती। वाल्मीकि रामायण में बहुत ऐसे स्थल हैं जहां पर प्रश्न का उत्तर न मिले तो फिर रामायण वहां उत्तर दे देती है, रामचरितमानस। बहुत ऐसे विषय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसका समाधान रामायण और रामचरितमानस और गीता से होता है। उसी प्रकार सब ग्रंथों की स्थिति, क्योंकि ये सब ग्रंथ हमारे दिव्य हैं। कोई भी एक ग्रंथ हमारे जीवन में आदर्श बन जाए तो हमें पंथ मिल जाए। किसी एक ग्रंथ का भी हम आश्रय ले लें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। आज बहुत सी संस्थाएं धर्म की बात करती हैं और धर्म के रक्षक होने का दंभ भरती हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि जिस धर्म की रक्षा के लिए तुम उद्यत हो, इतना बड़ा संगठन संगठित कर रहे हो, तुम्हारा आधार ग्रंथ क्या है? किसी एक ग्रंथ को तुमने आधार माना? अगर पूछा जाए तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। इसीलिए वो सिद्धांत विहीन है, उनका कोई मार्ग ही नहीं है। बंधुओं, इन सारे ग्रंथों में एक दूसरे ग्रंथ का उत्तर समाधान प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पितु आयु के पुनि भोगिबे को किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। भगवान कहते हैं कि पिता की आयु का भोग करते समय सीता जी का त्याग करना अनिवार्य है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस दृष्टि से भगवान ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। सीता जी चाहती तो अपने प्राणों का त्याग कर सकती थी, लेकिन सीता जी ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। और त्याग न करने में सीता जी का एक दिव्य गुण प्रकाशित होता है। पूरी राम कथा में सीता जी का भगवान से 3 बार वियोग होता है। पहला वियोग जब रावण के यहां जाती है, दूसरा वियोग वहां से आने के बाद लोकापवाद के कारण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती है, ये दूसरा वियोग। और फिर वहां से आने के बाद अपने सत्य और धर्म की निष्ठा का जब संकल्प करती हैं जानकी जी, तो उसी समय पृथ्वी फट जाती है और जानकी जी पृथ्वी में चली जाती हैं, ये तीसरा वियोग। ये 3 विश्लेष जो भगवान से श्री जी का हुआ, इन 3 विश्लेषों में भगवती के 3 दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। 3 दिव्य गुण कौन हैं? कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। भगवान परम कृपालु हैं, लेकिन भगवती उनसे भी ज्यादा कृपालु हैं। भगवान तो जीवों पर कृपा करते हैं, लेकिन श्री जी की कृपा तो अभूतपूर्व है। श्री जी जानती हैं कि भगवान भक्तों पर तो कृपा करेंगे, लेकिन इन लंका के असुरों पर इनकी कृपा नहीं होगी। और इनकी कृपा अगर नहीं हुई तो इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो दिन प्रतिदिन अपने कुत्सित कर्मों के कारण दुख और क्लेश को ही प्राप्त करते रहेंगे। इन पर इनकी कृपा कैसे होगी? और ये कृपा करके वहां जाएंगे भी नहीं। अगर ये चले जाएं तो इनके दर्शन से उनका कल्याण हो जाए। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। इनका दर्शन भी उन्हें मिल जाए तो वे पवित्र हो जाएं, लेकिन इनका दर्शन भी उन्हें नहीं मिलेगा। तो श्री जानकी जी ने विचार किया कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। उन असुरों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं जानकी जी जाती हैं और जानती हैं कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे लेने के लिए इनको जाना पड़ेगा, और जब ये जाएंगे तो इनका दर्शन करके वे भी धन्य और कृतकृत्य हो जाएंगे।
इस करुणा के कारण जानकी जी लंका जाती है। नहीं रावण की औकात की वो जानकी जी को लंका ले जाए, संभव है? उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये राम वल्लभा कौन है? बोले उद्भव स्थित संहार कारिणीम, संपूर्ण सृष्टि का उद्भव पालन संहार का सामर्थ्य जिनके अंदर, उनको 2 कौड़ी का रावण उठा ले जाए, ये संभव है? कदापि नहीं। और रावण से कहा भी जानकी जी ने ये बात वाल्मीकि रामायण में, जब रावण जानकी जी के सामने आया और कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, संपूर्ण लंका का साम्राज्य तुम्हारा होगा, तो रावण को डांटते हुए तृण मंतरतः कृत्वा, एक तृण हाथ में लेकर और उस अपने और रावण के बीच में उस तृण को रखकर, तृण मंतरतः कृत्वा, तृण को बीच में रखकर भगवती रावण से संभाषण करती हैं, क्योंकि पर पुरुष से निरावरण होकर, व्यवधान रहित होकर किसी स्त्री का वार्तालाप करना यह धर्म नहीं है। इसलिए वहां पर्दा कहां हो, इसलिए तृण को ही बीच में रखा। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही। तृण को बीच में रखकर तृण मंतरतः कृत्वा, सीता जी कहती हैं, रावण लंकेश, मैं चाहूं तो अभी मैं तुमको भस्म कर सकती हूं। यही कहा है सीता जी ने वाल्मीकि रामायण में, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगी। नत्वाम कूर्मि दशक ग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जानकी जी कहती हैं, अपने तेज के द्वारा मैं तुम्हें चाहूं तो अभी भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। क्यों? बोले असंदेशात तु रामस्य धर्मस्या चानुपालनात्। सीता जी कहती, मेरे प्रभु का संदेश नहीं है और मैं धर्म का पालन कर रही हूं, नहीं तो अब तक तो मैं तुमको भस्म कर देती। तो जो सामर्थ्य श्री जी के अंदर है कि रावण को अपनी केवल संकल्प शक्ति से भस्म कर दें, वो चाहे तो पानी को आग बना दें, आग को पानी बना दें, वो संकल्प शक्ति श्री जी की है, सीता जी की। भाई हनुमान जी के पूंछ में आग लगी तो अपने संकल्प शक्ति से ही उस आग को हनुमान जी के लिए पानी बना दिया। जानकी जी ने यही तो कहा कि शीतो भव हनुमतः, हनुमान की पूंछ शीतल हो जाए, उनके संकल्प से पूंछ शीतल हो गई। उन श्री जी को रावण उठा ले जाए, बोले संभव नहीं। बोले तो गई कैसे? बोले स्वयं कृपा के परवश होकर के कि मैं जाऊंगी तभी रघुनंदन वहां जाएंगे और इन जीवों का कल्याण होगा। तो भगवान से श्री जी का जो प्रथम वियोग हुआ, इस वियोग में श्री जी की कृपा का प्राकट्य हुआ। मैंने कल ही निवेदन किया था कि रामायण क्या है। बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। कुछ टीकाकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की संस्कृत में अनेक टीकाएं हैं। उन टीकाओं में श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो हैं, उनकी टीका जो भूषण टीका कहलाती है, उस टीका में इस बात को गोविंद राज स्वामी जी ने स्वीकार किया, सीतायाश्चरितम महत, और बड़े ही प्रमाण के द्वारा। लेकिन एक दो टीकाकार ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। वो कहते नहीं नहीं, ये सीता जी का चरित्र नहीं है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र नहीं है। ये महत शब्द काव्य का विशेषण है। कृष्णम रामायणम काव्यम, महत रामायणम काव्यम, महत का वहां पर अन्वय करके अर्थ कर लेते हैं कि ये महान काव्य रामायण सीतायाश्चरितम, इसमें सीता जी का भी चरित्र है, सीता चरित्र भी है।
प्रधानता राम जी के चरित्र की। लेकिन हमारे स्त्री संप्रदाय में, हम लोग स्त्री संप्रदाय से संबद्ध हैं, हमारे स्त्री संप्रदाय में तो श्री जी जानकी जी ही आचार्य हैं, गुरु हैं। इन्हीं से हमारे संप्रदाय का प्रवर्तन है। हमारे संप्रदाय की प्रथम गुरु हैं, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने तो यही माना है कि सीतायाश्चरितम महत्, ये तो सीता जी का ही महान चरित्र है। और सीता जी स्वयं करुणा करके, कृपा करके रावण के यहां पधारती हैं कि मैं जाऊंगी तभी भगवान इन असुरों पर कृपा करेंगे। और वहां पर सीता जी ने बड़ी अद्भुत कृपा की है। प्रसंग बस मैं कह रहा हूं कि हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि हे भगवती, आप इतनी करुणामयी हो कि आपकी कृपा भगवान के कृपा दरबार को भी छोटा बना देती है। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री रघुनंदन की गोष्ठी को आपने अपनी कृपा गोष्ठी से लघु बना दिया। कृपा तो भगवान भी करते हैं, भगवान भी करुणा वरुणालय हैं, कृपा वात्सल्य के सागर हैं, लेकिन इनकी कृपा में और किशोरी जी की कृपा में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं। भगवान कृपा कब करते हैं? बोले भगवान की 3 शर्तें होती हैं, उन 3 शर्तों को जो पालन करे तब कृपा होती है, सशर्त कृपा होती है। क्या शर्त है? बोले सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान कहते हैं सक्रदेव एक बार, प्रपन्नाय प्रपन्न होकर, सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा आश्रय लेकर, तवास्मि हे प्रभु मैं आपका हूं, इति याचते ऐसी अगर याचना करता है तब बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय कर देता हूं। इतनी बड़ी शर्त भगवान की है। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तब भगवान उसको अभय देते हैं। लेकिन किशोरी जी बोले उनके दरबार में सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि कहने की भी जरूरत नहीं। वो परम करुणामयी इसकी अपेक्षा नहीं रखती कि कोई मेरी शरणागति करे और मुझसे कहे कि मेरी रक्षा करो। बिना कहे ही वो रक्षा करने के लिए उद्यत रहती। लंका के राक्षसों ने उनसे नहीं कहा था कि आप मेरे ऊपर भगवान की करुणा करवाओ, मेरी रक्षा करो, लेकिन स्वयं चल करके वहां जाती।